हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं और आज की इस क्लास में बेटा हम क्लास 12th की मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है उच्चतम और निम्नतम, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। और बच्चों, आज मैं आपको इस टॉपिक के अंतर्गत प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण के बारे में बताऊंगा। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा मैं आपको यह बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं एवं आगे आप इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ोगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको वर्धमान और ह्रास्यमान फलन के बारे में बताया। अब हम बात कर रहे हैं उच्चतम और निम्नतम के बारे में, जिसके अंतर्गत बेटा हमने सबसे पहले प्रथम अवकलज परीक्षण को देखा। अब हम द्वितीय अवकलज परीक्षण के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के बारे में बेटा हम आज की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि बेटा प्रथम अवकलज परीक्षण है ना, हमने पिछली क्लास के आखिरी में देखा था, तो इसको भी मैं आपको आज एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक टॉपिक हमारा बच जाएगा जिसे हम आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे, वो होगा एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक है। सो ये टॉपिक बच्चों आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने थे। अब बेटा मैं आप सबसे अगेन अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब आखिरी तक इस क्लास में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, नहीं तो फिर है ना आपको है ना आगे चलकर इस टॉपिक को रटना पड़ेगा, और रटने से बेटा ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग आगे चलकर ये सोचोगे काश उस टाइम पर हमने दीपक सर की बात मान ली होती, क्लास में अच्छे से बैठे होते, कंसेप्ट को अच्छे से समझा होता, तो आज हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो गया होता। तो जिस बात को आगे फ्यूचर में सोचकर आप चिंतित हो, उसको बेटा अभी खत्म कर डालो। इसलिए आप सब ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। चलिए, अब बेटा आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबसे आपके फ्यूचर की कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए बेटा, आप सब ने अपने अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ सपने सजोए होंगे। आप सब ने बेटा क्लास 10th के बाद में मैथ साइंस सब्जेक्ट को लिया है, तो इसको लेने का भी आपको कुछ रीजन रहा होगा, या मैं ये कहूं कि आपके घर वालों ने इस सब्जेक्ट को दिवाया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही होगा। और सबसे बड़ा रीजन होता है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर के एक अच्छा इंजीनियर बने, उसकी जॉब लगे, वो अच्छी जगह नौकरी करे। तो इसके लिए बेटा आपको अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। अब अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं बेटा? अच्छे कॉलेज से हमारा अभिप्राय होता है गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें आईआईटीज आते हैं, एनआईटीज आते हैं, ट्रिपल आईटीज आते हैं। अब उनमें एंट्रेंस के लिए, उनमें प्रवेश के लिए एक परीक्षा होती है जिसे हम JEE के नाम से जानते हैं। आप में से लगभग सभी बच्चों ने इस एग्जाम के बारे में जाना होगा, पहले आपने सुन रखा होगा, ठीक है। अब इस एग्जाम को बेटा आपको क्रैक करना है ना, तो इसके लिए आपको कठिन और लगातार मेहनत की जरूरत है, साथ में उचित मार्गदर्शन की भी जरूरत है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली क्लास में भी बेटा उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बताया था, चलिए एक बार मैं आपको फिर से इसके बारे में बता देता हूं। थोड़ा सा जल्दी से हम रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। मैंने आपको इसे समझाया था एक फलन के ग्राफ की सहायता से, उसे मैं फिर से बना रहा हूं। ये मान लो एक्स अक्ष है, ये मान लीजिए बेटा वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है। मान लो हमारे पास कोई फलन है जिसका आलेख
कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब यहां पर बेटा कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु सी है यहां पर, और यहां पर बिंदु डी है। ओके, अब यहां पर बच्चों यदि हम बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए बेटा एक ऐसा बिंदु है जिस पर फलन का मान आस पड़ोस पर बिंदु पर फलन के मान से अधिक है। ठीक है, तो इससे हम लोग बोलते हैं बेटा स्थानीय उच्चतम बिंदु। सेम ऐसे ही यदि हम बिंदु सी की बात करें तो यह भी बेटा एक ऐसा बिंदु है जिस पर फलन का मान आसपास के बिंदु पर फलन के मानों में सबसे अधिक है। तो इन बिंदुओं को बेटा हम बोलते हैं स्थानीय उच्चतम बिंदु। ये बेटा स्थानीय उच्चतम बिंदु है। वहीं यदि हम बिंदु डी और बी की बात करें तो ये बेटा ऐसे बिंदु हैं जिन पर फलन का मान अपने आस पड़ोस के बिंदु पर फलन के मान से सबसे कम है। भाई यहां पर मान सबसे कम है, तो इनको हम बोलते हैं बेटा स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक है, मैंने बेटा आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि यदि f ऑफ c का मान ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x है तब तो ये स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। स्थानीय उच्चतम बिंदु। और यदि f ऑफ c का मान लेस देन इक्वल टू f ऑफ x है तो ये स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। ओके बेटा, अच्छा इसके अलावा बच्चों यहां पर मैंने आपको यह भी बताया कि जिन बिंदुओं पर फलन का उच्चतम और निम्नतम मान होता है उन बिंदुओं को हम चरम बिंदु कहते हैं। और इन चरम बिंदुओं पर f डैश x या तो बराबर 0 होता है या परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो बिंदु ए पर बेटा स्पर्शिका खींचे तो x अक्ष के समांतर आएगी, तो यहां पर f डैश x बराबर होगा 0 के। सेम ऐसे ही बिंदु बी पर भी f डैश x 0 के बराबर होगा। वहीं बिंदु c और d पर f डैश x परिभाषित नहीं है क्योंकि बेटा यहां पर कोणीय बिंदु है इसलिए परिभाषित नहीं। ठीक है, सेम ऐसे बिंदु टी पर। ओके, अच्छा इसके अलावा यहां पर बेटा मैंने आपको एक और स्पेशल टाइप के बिंदु के बारे में बताया था और वो था क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं? वे बिंदु जिन पर f डैश x या तो शून्य के बराबर हो या परिभाषित नहीं हो, उन बिंदुओं को हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अब यहां पर कुछ बच्चे क्रांतिक बिंदु और चरम बिंदु में कंफ्यूज हो रहे थे, वो इन दोनों को सेम मान बैठ रहे थे, सेम ही चीज समझ रहे थे। तो फिर मैंने आपको इसका भी आंसर दिया कि भाई ये दोनों सेम नहीं है, और इसका आंसर देने के लिए मैंने f ऑफ x बराबर x क्यूब का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, उसमें हमने देखा कि x बराबर 0 पर f डैश x तो 0 के बराबर होता है, बट वो बिंदु हमारा चरम बिंदु नहीं होता क्योंकि वहां पर फलन का उच्चतम और निम्नतम मान नहीं होता। यहां पर आप भी देख लीजिए बेटा, मैंने क्या बोला, चरम बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां पर फलन का उच्चतम और निम्नतम मान हो। अब उन बिंदुओं पर f डैश x 0 होता है या परिभाषित नहीं होता। ठीक है, जबकि क्रांतिक बिंदु तो वो बिंदु होते हैं जिन पर f डैश x 0 हो, 0 भी होना चाहिए और परिभाषित नहीं हो। ठीक है, मतलब यहां पर यह कोई जरूरी नहीं है कि उन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का उच्चतम या निम्नतम मान भी हो। क्लियर? तो ये इन दोनों के बीच में अंतर होता है। इसके अलावा यहां पर बेटा हमने एक और बिंदु का टाइप देखा था, वो था नति परिवर्तन का बिंदु।
पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। अब ये क्या था, तो बेटा यहां पर मैंने आपको बताया कि यदि किसी बिंदु पर फलन का आलेख कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो रहा हो या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो रहा हो, तो उस बिंदु को हम नति परिवर्तन का बिंदु कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने इतनी बातें की। फिर इसके बाद बेटा मैंने आपको प्रथम अवकलज परीक्षण के बारे में बताया। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना बेटा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और इस चैप्टर में आगे इनका ही उपयोग होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस में यही लगेंगे। ठीक है बेटा, प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण। क्लियर, चलो अब प्रथम अवकलज परीक्षण को ध्यान से समझो। इसको समझाने के लिए बेटा अगेन मैं उसी फलन का आलेख यहां पर पुनः बनाता हूं। ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, ग्राफ बेटा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये हमारा फलन का आलेख है। ये बेटा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बच्चों सी है एंड ये बेटा डी है। ये बिंदु हैं। ओके, अच्छा अब बेटा बिंदु ए को ध्यान से आप लोग देखिए। बिंदु ए को ध्यान से देखिए। मान लो यहां पर है एक्स बराबर में ए। अब ए के बच्चों यदि हम लेफ्ट में बात करें तो ए के लेफ्ट में बेटा फलन सदैव बढ़ रहा है। ए के लेफ्ट में फलन का मान सदैव बढ़ रहा है। देखिए बच्चों, आप सब ने पिछला टॉपिक पढ़ा था वर्धमान और हास्यमान फलन। वहां पर बेटा मैंने आपको अच्छे से समझाया कि कोई फलन वर्धमान कब होता है और हास्यमान कब होता है। ठीक है, अच्छा अब आप सब यहां पर अपना फुल फोकस रखिए। बेटा यदि मैं ए के लेफ्ट की बात करूं तो यहां पर देखिए आप कि फलन का मान सदैव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ए के लेफ्ट में यह फलन वर्धमान है। कैसा है? ए के लेफ्ट में ये वर्धमान। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ए के राइट में। ए के बेटा राइट में आ जाओ। ए के राइट में देखिए बेटा, ए के राइट में फलन का मान सदैव कम हो रहा है। इसका मतलब ये यहां पर हास्यमान है। हास्यमान, ठीक है। अच्छा सेम अब आ जाओ बिंदु सी पर, क्योंकि दोनों के दोनों बेटा स्थानीय उच्चतम बिंदु हैं। स्थानीय उच्चतम बिंदु, ए भी स्थानीय उच्चतम बिंदु और सी भी स्थानीय उच्चतम बिंदु। ठीक है, अब यहां पर भी देखो ये बिंदु सी है, मान लो यहां पर है एक्स बराबर सी। अब सी के यदि बच्चों हम लेफ्ट में देखें तो सी के लेफ्ट में फलन का मान सदैव बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहां पर वर्धमान है। और इसके राइट में देखिए, राइट में सदैव मान घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहां पर हास्यमान है। क्या है बेटा यहां पर? हास्यमान। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ बेटा बिंदु बी पर। बिंदु बी और बिंदु डी ये कैसे बिंदु हैं? स्थानीय निम्नतम बिंदु। कैसे बिंदु बेटा? ये स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ठीक है, अच्छा अब इन स्थानीय निम्नतम बिंदुओं पर देखो। ये मान लो बेटा है x बराबर में b और ये मान लीजिए ये है x बराबर में
डी। सबसे पहले आप यहां पे देखो, यदि बेटा हम बी के लेफ्ट में बात करें तो यहां पर फलन का मान सदैव कम हो रहा है, मतलब ये कि यहां पर फलन हमारा हास्यमान है, और बी के राइट में फलन का मान सदैव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये यहां पर वर्धमान है। ठीक है, सेम यही चीज बेटा बिंदु डी के है, बिंदु डी के लेफ्ट में फलन का मान कम हो रहा है तो ये हास्यमान है, राइट में बढ़ रहा है तो ये वर्धमान है। अब बच्चों मैंने आप सबको पिछले टॉपिक में वर्धमान और हास्यमान फलन की कंडीशन लिखाई थी। वहां पर बेटा मैंने आपको बताया था कि कोई फलन वर्धमान कब होता है। वर्धमान कब होता है? जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो। कोई फलन हास्यमान कब होता है? जब f डैश एक्स लेस देन 0 हो। ठीक है, ओके, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और f डैश एक्स लेस देन 0। इसका मतलब बेटा यहां पर ये देखिए कि स्थानीय उच्चतम बिंदु पर क्या हो रहा है। स्थानीय उच्चतम बिंदु पर बेटा f डैश एक्स धन से ऋण में परिवर्तित हो रहा है। इधर तो धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है। इस बिंदु पर आकर के ये धन से ऋण में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, वहीं यहां पर देखो हास्यमान है मतलब ऋणात्मक है, वर्धमान है मतलब धनात्मक है। ठीक है, तो बिंदु बी पर क्या हो रहा है? यहां पर f डैश ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर बेटा हम कह सकते हैं कि स्थानीय उच्चतम बिंदु वे बिंदु हैं जहां पर f डैश एक्स धन से ऋण में परिवर्तित हो रहा है, जबकि स्थानीय निम्नतम बिंदु वे बिंदु है जहां पर f डैश एक्स ऋण से धन में परिवर्तित हो रहा है। क्लियर? ओके बेटा, समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद बेटा मैंने आपको प्रथम अवकलज परीक्षण के कुछ स्टेप्स लिखवाए थे। चलिए उन स्टेप्स को मैं आपको फिर से लिखवा देता हूं। तो यहां पर बेटा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई फलन दे रखा है f ऑफ x, जिसका हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर बेटा पहली स्टेप आपकी होगी, सर्वप्रथम हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। ओके, अब इसके लिए हम बेटा या तो f डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, ठीक है, या f डैश एक्स परिभाषित नहीं है ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आप क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करोगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होगा। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 2। अब अगले स्टेप में बेटा आप इन क्रांतिक बिंदुओं पर f डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर बेटा 3 केस है आपके। केस ए है यदि f डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदलता है, मतलब धन से ऋण में बदलता है, तब तो वो हमारा बिंदु होगा स्थानीय उच्चतम बिंदु।
इस केस में बिंदु होगा वो स्थानीय उच्चतम बिंदु, ठीक है। और केस बी, ठीक है, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस में बदलता है, तो इस केस में बेटा हमारा बिंदु होगा स्थानीय निम्नतम बिंदु, ठीक है। इस केस में बेटा स्थानीय निम्नतम बिंदु हमारा हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि यदि धन से ऋण में बदल रहा है तब तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है, यदि ऋण से धन में बदल रहा है तो वो स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा बिंदु आ जाए जिस पर एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित ही ना हो। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स, यहां पे बता, मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब है, यहां पर एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर के, तो यहां पर x बराबर 0 क्रांतिक बिंदु है, ठीक है। अब सर यदि x बराबर 0 के हम लेफ्ट में देखें, ऋणात्मक मान रखें तब भी धनात्मक आएगा, राइट में जाएं तब भी धनात्मक आएगा, तो यहां पर तो एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा, तो यह बिंदु क्या होगा? तो इस बिंदु को बोलेंगे बेटा हम नति परिवर्तन बिंदु। देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के लिए x बराबर 0 नति परिवर्तन का ही बिंदु होता है ना, ठीक है। तो यहीं पर आप तीसरा केस लिखिए, केस 3, कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो तो उस केस में यह होगा नति परिवर्तन का बिंदु। ओके बेटा, तो यह है आपका प्रथम अवकलज परीक्षण, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये याद नहीं रहता कि कब स्थानीय उच्चतम बिंदु कब स्थानीय निम्नतम बिंदु। आपने अभी समझा दिया, हमें अच्छे से समझ में आ गया, हमने समझ भी लिया कि भाई जब प्लस से माइनस में बदलेगा तो स्थानीय उच्चतम होगा, जब माइनस से प्लस में बदलेगा तो स्थानीय निम्नतम होगा। बट हम सर 1-2 महीने के बाद इसको भूल जाए तो कैसे याद रखें, कैसे हम अपनी मेमोरी में इसको अब फ्यूचर तक याद रख सकते हैं, इसका सर कोई तरीका बताइए। तो अब बेटा मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे मैंने इनको अपने टाइम पर याद रखा था, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा जी, यदि चिन्ह प्लस से माइनस में परिवर्तित हो, प्लस से माइनस में परिवर्तित हो तो पीएम बन गया, या माइनस से प्लस में परिवर्तित हो, माइनस से प्लस में परिवर्तित हो, एमपी बन गया। बेटा पीएम और एमपी में बड़ा कौन है? पीएम बड़ा होता है ना भाई। देखो हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है, पीएम है या एमपीज है? पीएम है ना, सबसे बड़ा तो पीएम है, तो सबसे बड़ा है, इसका मतलब यह है स्थानीय उच्चतम बिंदु। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, स्थानीय उच्चतम बिंदु। ये छोटे हैं तो ये स्थानीय निम्नतम बिंदु हो जाएंगे, और चेंज ना होंगे वो होंगे नति परिवर्तन के बिंदु। यानी प्लस का प्लस माइनस का माइनस रहेगा तो वो नति परिवर्तन का बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा आप याद रख सकते हो। ओके, सो ये था बेटा आपका प्रथम अवकलज परीक्षण। क्लियर, सबको समझ में आ गया बेटा प्रथम अवकलज परीक्षण? बताइए बच्चों आप सब, मुझे सभी को समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी से बताइए बेटा आप सब। क्लियर है? चलो चलिए अब इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर देखते हैं। तो उदाहरण है, हमें यहां पर बेटा एक फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय
निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमें बेटा फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। बेटा मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि सबसे पहले आप क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें एफ डैश एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले लिखा लो एफ डैश एक्स, ये बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 के। ये बेटा एफ डैश एक्स आ गया। अब सबसे पहले तो यहां पर ये देखो कि क्या ऐसा x का कोई मान है जिस पर एफ डैश एक्स परिभाषित ना हो। तो ऐसा तो यहां पर कोई मान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए हमें यहां पर केवल एफ डैश एक्स को शून्य के बराबर करने की आवश्यकता है। ठीक है, शून्य के बराबर करोगे तो क्या 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान माइनस 1 और 1 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x का मान। तो ये हमारे आगे क्रांतिक बिंदु, पहला स्टेप बेटा यहां पर आपका खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरे स्टेप पर। ठीक है, अब इस दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में बेटा आपको इन क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तन देखना है। ठीक है, तो एक तो क्रांतिक बिंदु है -1 और एक क्रांतिक बिंदु बेटा 1, इन पर चिन्ह परिवर्तन देखिए। एफ डैश एक्स ये है, सबसे पहले -1 की बात करते हैं, तो -1 के लेफ्ट में कहीं -2 होगा, -2 यहां पे रखोगे, -2 का वर्ग 4 3 12, 12 में से 3 गए तो 9, प्लस का रह जाएगा। -1 के राइट में आ जाओ, 0 रखो तो 0 -3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -1 पर कहां से कहां बदल रहा है, प्लस से माइनस, पी एम, तो x बराबर -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, अब आ जाओ 1 पर, 1 के लेफ्ट में देखो 0 रखा तो माइनस आ गया, 1 के राइट में चलो 2 रखोगे तो प्लस हो जाएगा। कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस में, एम पी, इसका मतलब x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। कैसा बिंदु है ये, स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक है, ओके, अब देखो इस प्रश्न में स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदुओं को ही ज्ञात करना। अच्छा बेटा आपको है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लेना है। कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछे कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान क्या होंगे, और आप केवल बिंदुओं को निकाल के बैठ जाओ। उस केस में आपको मान भी ज्ञात करने होंगे। उसमें क्या करना होगा, आपको स्थानीय उच्चतम बिंदु को फलन में रखना पड़ेगा, निम्नतम बिंदु को फलन में रखना पड़ेगा, उनसे मान ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं। अगला उदाहरण हमारा ये, यहां पर हमें एफ के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु को ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बेटा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बच्चों एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये बेटा हमें यहां पर एक फलन दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बच्चों में स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करने हैं ना, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले मैं यहां पर क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए एफ डैश एक्स हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। अब एफ डैश एक्स देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 6 यहां पर कॉमन ले लिए, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1, तो 6 गुणा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा एफ डैश एक्स आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या ऐसा कोई बिंदु है जिस पर एफ डैश एक्स परिभाषित ना हो, तो ऐसा तो कोई बिंदु है नहीं। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होगा, क्रांतिक
बिंदुओं के लिए। इसके लिए बेटा हमें यहां पर एफ डैश एक्स को केवल शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो 6 गुणा एक्स माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। सो एक्स माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, एक्स का मान 1 आ जाएगा। यह बेटा हमारा क्रांतिक बिंदु आ गया। ठीक है, अब हमें इस क्रांतिक बिंदु पर यह चेक करना है कि एफ डैश एक्स का चिन्ह किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 1 है, 1 के बेटा लेफ्ट में देखो, मान लो 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 गुणा 6 हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस है। 1 के राइट में जाओ 2 रखोगे तो 2 में से गए 1, 1 का वर्ग 1, 1 गुणा 6 6, यानी कि इधर भी प्लस है, यानी कि चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा। इसका मतलब x बराबर 1 नति परिवर्तन बिंदु है। तो यहां पर बेटा कोई भी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु नहीं है। क्लियर, क्योंकि एक ही क्रांतिक बिंदु आया और वही नति परिवर्तन बिंदु हो गया। तो यहां पर कोई भी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु नहीं है। क्लियर बेटा, क्लियर सही बच्चों को। चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण पर। प्रथम अवकलज परीक्षण आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल से स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्रांतिक बिंदु को ज्ञात करते हैं, फिर हम उन क्रांतिक बिंदु पर एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण पर, क्योंकि बेटा कभी कभार क्या होता है कि कुछ केसेज में प्रथम अवकलज परीक्षण है ना बहुत जटिल हो जाता है। भाई हर केस में हम चिन्ह परिवर्तन नहीं देख सकते, क्या पता कभी हमें एफ डैश एक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिल जाए और वहां पर उसका चिन्ह परिवर्तन देखना दिक्कत हो। तो फिर उस केस में कैसे हम पता लगाएं कि हमारे स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन सा है, स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो फिर उसके लिए बेटा जरूरत हुई एक और परीक्षण की, तो तब आया हमारा द्वितीय अवकलज परीक्षण। ठीक है, तो अब मैं आपको द्वितीय अवकलज परीक्षण के बारे में बताता हूं। ओके, अब इसको समझाने के लिए बेटा अगेन मैं उसी फलन का आलेख बनाता हूं। ठीक है, ये मान लो बेटा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, यही था, है ना। ये बिंदु A, ये B, ये C और ये D। ठीक है बेटा, बिंदु A और C ये हमारे स्थानीय उच्चतम बिंदु थे, स्थानीय उच्चतम बिंदु, और B और D ये स्थानीय निम्नतम बिंदु थे, है ना भाई। ये स्थानीय उच्चतम बिंदु थे और ये स्थानीय निम्नतम बिंदु थे। ठीक है, यही थे हमारे। अच्छा, अब देखो बेटा बिंदु A पर एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा था, बिंदु C पर प्लस से माइनस में बदल रहा था। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पर, इसके बजाय कि यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था, यहां पर ये लेस देन 0 हो गया। यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था, यहां पर लेस देन 0 हो गया। ठीक है, यहां पर बात करें तो यहां पर बेटा एफ डैश एक्स लेस देन 0 था, यहां पर ग्रेटर देन 0 हो गया। यहां पर लेस देन 0 था, यहां पर ग्रेटर देन 0 हो गया। ये यहां पर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए बेटा, यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 हुआ, मतलब ये कम हुआ। भाई एफ डैश एक्स का मान क्या हुआ, कम हुआ। पहले बेटा धनात्मक था, अब क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, तो कमी हुई ना भाई, कम हुआ ना बेटा, है ना बेटा, कम हुआ ना। बताओ यार, सब बताओ जल्दी से, कम हुआ नहीं हुआ। मान हमारा कम हुआ, एफ डैश एक्स इधर धनात्मक था, इधर ऋणात्मक हुआ, तो इधर मान कम हुआ। जबकि यहां पर देखो, यहां पर ऋणात्मक था, यहां पर धनात्मक, तो ये
बढ़ा, वृद्धि हुई। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि स्थानीय उच्चतम बिंदुओं पर तो स्थानीय उच्चतम बिंदुओं पर एफ डैश एक्स में कमी हुई, मतलब एफ डैश एक्स हास्यमान है। ठीक है, और स्थानीय निम्नतम बिंदुओं पर, स्थानीय निम्नतम बिंदुओं पर, इन पर क्या हुआ, एफ डैश एक्स स्थानीय निम्नतम बिंदु पर एफ डैश एक्स के मान में वृद्धि हुई, ऋण से धन में बदल गया। तो इसका मतलब यहां पर एफ डैश एक्स वर्तमान है। अब कोई फलन हास्यमान है, इसका मतलब क्या, उसका अवकलज, प्रथम अवकलज लेस देन 0 है। मतलब इसका यह कि यहां पर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, यहां पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान है तो पॉजिटिव होता है उसका अवकलज। क्लियर, ये बच्चों यहां पर हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, है ना। चलो अब बेटा इसी नॉलेज को याद में रखते हुए हमने बनाया एक और परीक्षण, जिसे हमने नाम दिया द्वितीय अवकलज परीक्षण। अब द्वितीय अवकलज परीक्षण के क्या स्टेप्स हैं ये मैं आपको लिखवाता हूं। तो यहां पर बेटा पहला स्टेप है, सबसे पहले तो हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम तो बेटा हमारा क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करना ही होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप तो वही होगा कि सबसे पहले तो हम क्रांतिक बिंदु को ही ज्ञात करेंगे। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप होगा बेटा हमारा, सेकंड स्टेप होगा हम एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मालूम ही है कि एफ डैश एक्स को या तो 0 के बराबर करेंगे या उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जिन पर एफ डैश एक्स परिभाषित ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम क्रांतिक बिंदुओं पर, क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डबल डैश एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आता है तब तो ये होगा स्थानीय उच्चतम बिंदु। यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो ये होगा स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स यदि धनात्मक आता है तब तो होगा वो स्थानीय निम्नतम बिंदु, और ऋणात्मक आता है तो होगा स्थानीय उच्चतम बिंदु। ये बेटा थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, तो आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है, यदि एफ डैश डबल डैश एक्स ऋणात्मक है तब तो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, और जब धनात्मक है तब बेटा ये स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। ओके, क्लियर ये बात सबको, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर यदि एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर हो गया तब क्या होगा। कुछ बच्चे यहां पर गलती में क्या सोच लेते हैं कि भाई एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि यह नति परिवर्तन का बिंदु है। नहीं बेटा, यह आपको ध्यान रखना है कि नति परिवर्तन का बिंदु नहीं होगा। इस केस में एफ डबल डैश एक्स जब 0 के बराबर होगा तो उस केस में हम प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा आपका द्वितीय अवकलज परीक्षण। ओके, चलिए अब इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उदाहरण है, हमारे पास एक फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ के में स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो हमें यहां पर स्थानीय उच्चतम
और स्थानीय निम्नतम बिंदुओं को ज्ञात करना होगा। देखिए बेटा, इस प्रश्न में हमसे फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने। अब मान तो हम तभी ज्ञात कर पाएंगे ना जब हमारे पास में स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु होंगे। तो पहले हमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करने, इसके लिए मैं द्वितीय अवकलज परीक्षण ही लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकालने, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, इसका अवकलन करो तो 4 तिया 12 एक्स क्यूब प्लस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। 12 एक्स कॉमन आ जाएगा तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। गुणनखंड करोगे बेटा तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस में 1। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। हाँ, तो हो गया 12 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में 2। ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो क्रांतिक बिंदु क्या होंगे यहां पर। सबसे पहले तो यहां पर ये चेक करो कि क्या एक्स का कोई ऐसा मान है जिस पर एफ डैश एक्स परिभाषित ना हो। तो ऐसा तो बेटा यहां पर कोई मान नहीं है, तो इसका मतलब क्रांतिक बिंदु के लिए हमें यहां पर केवल एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना है। तो 12 एक्स गुणा एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 2, इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान 0 आएगा, 1 आएगा और माइनस 2 आएगा। ये हमारे पास बेटा x के मान आ जाएंगे, मतलब हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे अगले स्टेप पर, स्टेप नंबर 2 पर। यहां पर बेटा हम f डबल डैश x ज्ञात करेंगे। अब देखो f डबल डैश x क्या होगा, इसका अवकलन करो तो हो गया 12 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस का 24 हो जाएगा। यहां से 12 कॉमन ले लो तो क्या 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस का 2। यह आ गया एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब इन क्रांतिक बिंदुओं पर हमें एफ डबल डैश एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एफ डबल डैश 0 का मान निकालेंगे, 0 0 तो ये आ जाएगा माइनस 24, मतलब ये ऋणात्मक आ गया। ठीक है, 1 पर मान ज्ञात करेंगे एफ डबल डैश 1, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 में दोगे तो 3, 12 36 हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो गया। फिर हम एफ डबल डैश माइनस 2 का मान ज्ञात करेंगे, माइनस 2 पर, तो हो गया माइनस 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 माइनस 8 माइनस 2 माइनस के 10, प्लस का ही हो जाएगा बेटा यहां पर। तो ये हो गया माइनस 2 का वर्ग 4 तिया 12, 2 बच गया, 12 दूनी 24 हो गया, तो ये बेटा यहां पर भी प्लस का हो गया। तो इसका मतलब ये तो है स्थानीय उच्चतम बिंदु। ठीक है, और ये दोनों है बेटा स्थानीय निम्नतम बिंदु। अब बेटा मैं इन बिंदुओं पर फलन का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 देखिए क्या होगा, x की जगह पर 0 यहां पर आप रखोगे तो ये आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, अब यहां पर आप f ऑफ 1 का मान निकालोगे, ये आ जाएगा 3 4 7 7 आ जाएगा। f ऑफ माइनस 2 का मान ज्ञात करोगे तो ये आएगा माइनस 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ती 48 माइनस 8 चौके 32 माइनस 2 का वर्ग 4, 12 चौक 48 माइनस के 48 प्लस के 12, ये गया तो ये माइनस के 20 आ गए, तो ये हो जाएगा स्थानीय निम्नतम मान। दो बिंदु आए ना स्थानीय निम्नतम बिंदु, अब इन दोनों में सबसे कम का क्या मान है माइनस 20, तो स्थानीय निम्नतम मान हो जाएगा इस फलन का। तो ऐसे बेटा आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, चलिए बेटा अब आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद से बेटा इस प्रश्न को करिएगा। हिंट मैं आपको दे देता हूं इस क्वेश्चन की, देखो कैसे सॉल्व करना है। यहां पर बोला गया है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। तो मान लो वो धन संख्याएं x और y है, अब इनका योग 15 है, यहां पर y बराबर हो जाएगा 15 माइनस x। वर्गों का योग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर y को x के पदों में लिखोगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास f ऑफ x आ गया। अब आपको इसे न्यूनतम करना है।
मतलब यहां पर आपको स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो आगे आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, चलिए बेटा, अब आज की क्लास को हम पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में बेटा मैंने आपको उच्चतम और निम्नतम के बारे में बताया, जिसमें हमने प्रथम अवकलज परीक्षण डिस्कस किया और हमने द्वितीय अवकलज परीक्षण भी डिस्कस किया। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया उसको आप जरूर करिएगा। ओके, अब चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को आज की इस क्लास में काफी मजा आया होगा। जो मैंने आपको सिखाया वो सब कुछ आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से यार लाइक कर दो और शेयर जरूर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। और बेटा मत भूलिएगा, मंडे के दिन आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी होने वाला है। जितना कुछ आप सब ने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है, मंडे को बेटा मैं आप सबसे वो पूछूंगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि मंडे वाली क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लेकर के आए। ओके, चलिए, अब जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर बेटा आपको क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। ओके, अब चलिए बेटा, आपके दीपक सर यहां पर आपसे विदा लेते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।